हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान कल्प। ये आपका थर्ड वीडियो है फॉर कम्युनिकेशन क्लास, थर्ड क्लास है। इसके पहले आपने दो क्लासेस में स्टार्टिंग जो की वो सेंटेंस से शुरू की। हमने देखा यदि भाषा में हमें कुछ भी स्टडी करना है तो सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाते बनना चाहिए। सेंटेंस बनाने के लिए हमें 5 चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसा हमने पहले भी वीडियोस में देखा। जो लोग इसके पहले वाले वीडियोस में नहीं गए हैं, स्टार्टिंग से जाइएगा, तो हमें 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। दैट इज एस, वी, ओ, पी और टी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइमिंग। जब इन पांचों शब्दों को हम एक एक करके अरेंज करते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट और सही सेंटेंस तैयार होना शुरू हो जाता है। मतलब जब तक ये 5 शब्द नहीं होंगे सेंटेंस तैयार नहीं होगा। फिर हमने सबसे पहले पढ़ा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब वे सारी की सारी संज्ञाएं जो वाक्य में हो रहे काम को करते हैं, वाक्य का सब्जेक्ट कहलाते हैं। परंतु वे सारे के सारे शब्द जो वाक्य में हो रहे काम को नहीं करते बल्कि काम का असर उन पर दिखाई देता है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। हमारे पास 7 सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इनके साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। इन्हें 3 फैमिली में बांटा गया, मैं का परिवार, तुम का परिवार और उसी का परिवार। मैं में 2 लोग हैं, आई और मी। तुम में 2 लोग हैं, यू और यू। उसे में थोड़े ज्यादा लोग हैं, ही, शी, इट और दे, हिम, हर, इट और देम। हमने इसको हिंदी को लेकर बात करी। हमारे पास बहुत सारी हिंदी थी। हमने ये भी देखा कि जितनी भी हिंदी आपके दिमाग में आती है वो सारी की सारी हिंदी सब्जेक्ट भी हो सकती है और वही सारी की सारी हिंदी ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। डिसाइड करने का तरीका एक ही होगा कि वो काम करते हैं या काम नहीं करते। इतना पढ़ने के बाद टुडे वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट इज वर्ब। आपके फॉर्मेट में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइमिंग में नेक्स्ट है हमारे पास वी फॉर वर्ब। वर्ब को लेकर जब आप बात करते हैं, यहां पर अभी हम बहुत डिटेल में वर्ब पर चर्चा नहीं करने वाले हैं, सिर्फ आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसके पहले यदि आपने पढ़ा है तो जनरली हम पढ़ते हैं कि हमारे पास 2 वर्ब होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। कई बुक्स में आपको मिलेगा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, वो सब अपनी जगह फंडे बिल्कुल बराबर हैं। पर यहां पर कम्युनिकेशन के हिसाब से, वर्ब को ज्यादा डिटेल में समझने के हिसाब से हमने वर्ब को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक को हम बोलते हैं बी वर्ब, एक को कहते हैं पॉजेसिव वर्ब और एक को कहते हैं एक्शन वर्ब। मतलब पूरी भाषा में कहीं पर कोई भी वर्ब है, यदि कोई भी शब्द को आपने उठाया और कहा ये वर्ब है, तो वो 3 में से कुछ एक होगा, या तो बी वर्ब होगा, या फिर पॉजेसिव वर्ब होगा, या फिर एक्शन वर्ब होगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अभी हम आपको बिल्कुल नहीं बता रहे कि इनका यूज क्या है, हिंदी क्या होगी, वाक्य कैसे बनेंगे, वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। अभी इनके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। बी वर्ब मतलब, बी वर्ब हमेशा परिचय देने का काम करता है। तो यदि आप किसी संज्ञा के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, परिचय देना चाहते हैं, तो आप बी वर्ब का यूज करते हैं। बी वर्ब में हमारे पास 6 शब्द हैं, इज, एम, आर, वाज, वर और बी। इन 6 शब्दों का नाम बी वर्ब है। पूरी भाषा में टोटल 6 होते हैं, 6 के अलावा 7वां वर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पॉजेसिव वर्ब ये हमें ओनरशिप या रिलेशनशिप बताती है, जहां पर आप स्वामित्व बताना चाहते हैं, जहां पर आप बताते हैं कि ये चीज आपकी, आपके पास में है, वो सारी की सारी बातें पॉजेसिव से बताई जाती हैं। यहां पर हमारे पास है हैव, हैज, हैड और फिर से हमने रिपीट किया हैव को, वो अपन देखेंगे क्यों रिपीट किया। अब 6 बी वर्ब हैं और 3 पॉजेसिव वर्ब हैं। इन 9 वर्ड्स को छोड़कर जितने भी बचे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब मतलब कोई भी काम, खाना, पीना, आना, जाना, उठना, बैठना, सोचना, देखना, मतलब प्ले, सिट, स्टैंड, टीच, स्टडी, टॉक, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड, ये जो आप याद करते हैं वो सारी के सारी क्या कहलाती है? एक्शन। इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, यहां से ये 1000 के आसपास हो सकती है। तो एक्शन वर्ब को तो याद करने में भी टाइम लगने वाला है, तो बेस्ट इज व्हाट कि आप बी वर्ब और पॉजेसिव वर्ब याद कर ले कि भाई 6 बी वर्ब, 3 पॉजेसिव वर्ब, इन 9 को छोड़ दे तो जितने भी बचे जो पता है और जो नहीं पता है वो सब क्या कराएंगे? एक्शन वर्ब की कैटेगरी में आएंगे। एक्शन वर्ब को जब हम यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म, एस फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। तो अभी हमने बिल्कुल भी इनके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करी, एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी है कि वर्ब को कितने हिस्सों में बांटा गया? 3 हिस्सों में, बी वर्ब, पॉजेसिव वर्ब और एक्शन। अब जब वर्ब की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास टेंस 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इस वर्ब के चार्ट को हमने 3 और हिस्सों में बांट दिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहां पर भी हम अभी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस आपको नहीं पढ़ा रहे, पर जब हम आगे टेंस पढ़ेंगे उसके लिए मटेरियल हम अभी से इकट्ठा करके रख रहे हैं। तो प्रेजेंट में यदि आप बी वर्ब की बात करते हैं तो 3 बी वर्ब, इज, एम और आर। प्रेजेंट में यदि पॉजेसिव वर्ब की बात करते हैं तो 2 पॉजेसिव वर्ब, हैव और हैज। और प्रेजेंट
एक्शन वर्ब की बात करेंगे तो जो भी एक्शन वर्ब आप लगाएंगे उसे फर्स्ट या फिर एस फॉर्म में लगाया जाएगा। हमारे पास टोटल प्रेजेंट इतना ही होता है, इसके अलावा प्रेजेंट में पढ़ने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। दैट मींस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाए, प्रेजेंट एक्टिव बनाए, प्रेजेंट पैसिव बनाए, प्रेजेंट शब्द यदि दिखाई दे रहा है तो टोटल हमारे पास इतना ही मटेरियल अवेलेबल। पास्ट में यदि बी वर्ब की बात करते हैं तो दो बी वर्ब है, वाज या वर। पास्ट में पॉजिटिव वर्ब की बात करेंगे तो हैड, और पास्ट में एक्शन वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। टोटल हमारे पास पास्ट इतना ही है, इसके अलावा पास्ट में पढ़ने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं। फ्यूचर हमेशा विल या शैल के साथ बनता है, तो फ्यूचर में यदि बी वर्ब की बात करेंगे तो विल बी और शैल बी। फ्यूचर में यदि पॉजिटिव वर्ब की बात करें तो विल हैव और शैल हैव, और फ्यूचर में एक्शन वर्ब की बात करें तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाएगा। तो सबसे पहले वर्ब को हमने कितने हिस्सों में बांटा? तीन हिस्सों में, बी वर्ब, पॉसेसिव वर्ब और एक्शन वर्ब। फिर तीन हिस्सों में बांटा, प्रेजेंट टेंस की वर्ब, पास्ट टेंस की वर्ब और फ्यूचर टेंस की वर्ब। यूज को लेकर कोई बात नहीं करी है, हिंदी हमने बिल्कुल भी आपको नहीं बताई। अब यदि किसी भी शब्द को आप वर्ब बोलते हो, आप बोलते हो ये शब्द एक वर्ब है, तो ये कैसे सर्टिफाई हो, कैसे प्रमाणित हो कि किस शब्द को वर्ब बोले और किसको ना बोले? तो उन्होंने कहा यदि किसी भी शब्द के 5 फॉर्म्स हैं तो वर्ब है, 5 फॉर्म्स नहीं है तो वर्ब नहीं है। तो यहां पर अगला बंटवारा आता है वर्ब के 5 फॉर्म्स। 5 फॉर्म से मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। जैसे एक्शन वर्ब आप कोई भी ले लें तो हमें अभी याद करनी पड़ेंगे, आगे क्या मैं आपको लिस्ट भी दूंगा याद करने के लिए। हमने एग्जांपल ले लिया ईट यानी खाना, तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ईट, सेकंड फॉर्म हो जाएगा एट, थर्ड फॉर्म ईटन, एस फॉर्म में ईट्स और आईएनजी फॉर्म में ईटिंग। अब यहां पर और भी बहुत सारी वर्ब हो सकती हैं, पर जब पॉजिटिव वर्ब की बात करें तो इधर फिक्स्ड है भाई। फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, एस फॉर्म में हैज और आईएनजी फॉर्म में हैविंग। सेम इज द बी वर्ब की बात करें, फर्स्ट फॉर्म बी, सेकंड फॉर्म बीन, थर्ड फॉर्म बीन, एस फॉर्म में दो एस फॉर्म है, इज और वाज, और आईएनजी मतलब बी में आईएनजी लगाएंगे तो बीइंग हो जाएगा। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, यदि 5 फॉर्म्स नहीं बनाने और सिर्फ 3 फॉर्म्स बनाने तो फर्स्ट फॉर्म इज, सेकंड फॉर्म वाज, थर्ड फॉर्म बीन। फर्स्ट फॉर्म आर, सेकंड फॉर्म वर, थर्ड फॉर्म बीन, ऐसा भी इसे लिखा जा सकता है। फिर वंस अगेन हमने वर्ब के बारे में कोई बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करी है, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। सबसे पहले वर्ब को कितने हिस्सों में बांटा? 3 हिस्सों में, बी वर्ब, पॉसेसिव वर्ब और एक्शन वर्ब। फिर 3 हिस्सों में बांटा, प्रेजेंट टेंस की वर्ब, पास्ट टेंस की वर्ब और फ्यूचर टेंस की वर्ब। फिर 5 हिस्सों में बांटा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। यूज को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। अब और आगे बढ़े तो पूरी भाषा में कहीं पर भी जब आपको वर्ब लगानी है तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को देखकर लगाई जाएगी। जब तक आपके पास सब्जेक्ट नहीं होंगे तब तक आप वर्ब का यूज नहीं करेंगे। यहां पर हम किस वर्ब की बात करें? सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब की, और ये वर्ब किसको देखकर लगाई जाती है? सब्जेक्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक आई लिखूं, यहां पर मान लीजिए मैंने एस लिखा और एक फिल इन द ब्लैंक छोड़ा और आपसे पूछा बताओ इज एम आर में से क्या लगा दें? तो एस को देखकर आप कुछ प्लान नहीं कर सकते हो, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। पर मान लीजिए इस एस की जगह मैं आई लिखूं और आपसे पूछूं बताओ भाई इज एम आर में से क्या लगाएं? तो आई को देख के आपको बराबर पता है कि क्या लगेगा? एम। तो ये एम प्लान कब होगा? जब आपके पास आई होगा। जब तक आई नहीं होगा तब तक एम प्लान नहीं होगा। कहने का मतलब है जब तक सब्जेक्ट नहीं होगा तब तक आप वर्ब को प्लान नहीं कर सकते हैं। तो जो वर्ब लगेंगे वो किसको देखकर लगाई जाएंगी? सब्जेक्ट्स को। तो अगला बंटवारा आता है सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब। यहां पर हम किस वर्ब की बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब की। और ये वर्ब किसको देखकर लगाई जाएगी? सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट दो हिस्सों में होते हैं, या तो आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या फिर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर में आप क्या शामिल करते हैं? ही, शी, इट। प्लूरल में आप करेंगे वी, यू और दे। इसके अलावा ये बहुत बड़ी हो सकती है, बॉय, बॉयज, टीचर, टीचर्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, बुक, बुक्स। फिर बहुत सारे सिंगुलर और बहुत सारे प्लूरल हैं। अब ये बोलते हैं यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब एस फॉर्म में, एस फॉर्म में यूज होंगे। तो यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा आपको? एस फॉर्म।
और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस फॉर्म का यूज नहीं होगा। ठीक है, सिंगुलर है तो एस फॉर्म लगाना है, प्लूरल है तो एस फॉर्म नहीं लगाना है। अब आप बांटोगे कहां पर, जहां पर एक से ज्यादा है। भाई जहां पर एक ही है, जैसे ये हेड अकेला लगा हुआ है, अकेला लगा है मतलब ये कॉमन है, कॉमन मीन टू से ये सिंगुलर में भी यूज होगा और प्लूरल में भी यूज हो जाएगा। ये सेकंड फॉर्म will or shall be, will or shall have, will or shall go, तो ये जो 5 वर्ब है 1 2 3 4 5, ये जो पांचों वर्ब है कॉमन वर्ब है। कॉमन मीन टू से ये सिंगुलर में भी यूज होंगी और प्लूरल में भी यूज होंगी, तो इनको लेके प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, आपको बन ही जाएगा। प्रॉब्लम कहां पर है, जहां पर ग्रुप है, जैसे इज एम आर, वाज वर, हैव हैज, गो गोज, इधर हमको देखना पड़ता है कि कौन सा सिंगुलर और कौन सा प्लूरल। तो ये बोलते हैं कि वो सारी की सारी वर्ब जिनके आखिरी में एस लगा होता है, एस फॉर्म वाली वर्ब कहलाते हैं। पहला ग्रुप क्या है, इज, एम और आर। इसमें से एम को हम किनारे करते हैं, ये तो सिर्फ आई के साथ लगता है। अब बचा इज और आर, तो एस कहां दिखाई दे रहा है, इज, तो पहला एस फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगा, इज। फिर आइए वॉज और वर, एस कहां दिखाई दे रहा है, वॉज में, तो दूसरा एस फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉज। हैव और हैज, तो तीसरा एस फॉर्म क्या हो जाएगा, हैज। गो और गोज, चौथा एस फॉर्म क्या हो जाएगा, गोज। पूरी भाषा में टोटल हमारे पास कितने एस फॉर्म है, 4। इज, वॉज, हैज और एक्शन वर्ब का एस फॉर्म, और ये चारों एस फॉर्म कब लगाए जाएंगे, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। अब इन चार में भी चेंज कहां पर आएगा, जहां गोज है इसकी जगह पर प्लेज, ईट्स, ड्रिंक्स, कॉल्स, सिट्स, स्ट्रेंग्स, फिर बढ़ाते चलिए, बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो जाएगी, पर टोटल एस फॉर्म कितने होते हैं, 4। अब जो बचा वो सब प्लूरल में चला जाएगा, तो इज चला गया तो बचा क्या, आर, तो आर बहुवचन हो जाएगा। वॉज चला गया तो वर, वर बहुवचन हो जाएगा। हैज चला गया तो बचा क्या, हैव बहुवचन हो जाएगा। और गोज चला गया तो बचा क्या, गो भी बहुवचन हो जाएगा। तो 4 एक वचन वाली वर्ब और 4 बहुवचन वाली वर्ब मानी जाएंगी। तो लाइक दिस वन वी हैव डिवाइडेड। अब बचा सिर्फ आई, तो आई को ना तो एक वचन में रखेंगे और ना ही बहुवचन में, क्योंकि उसके साथ मिक्स्ड वर्ब आती है। तो आई के साथ यहां से आप क्या लगाएंगे, एम, यहां से क्या लगाएंगे, वॉज, यहां से क्या लगाएंगे, हैज, और यहां से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई को अलग से याद रखिएगा, उसमें मिक्स्ड वर्ब आना शुरू होती है। तो ओवरऑल हमने वर्ब के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी। सबसे पहले वर्ब को आपने कितने हिस्सों में बांटा, 3 हिस्सों में, बी वर्ब, पॉसेसिव वर्ब और एक्शन वर्ब। फिर 3 हिस्सों में बांटा, प्रेजेंट टेंस की वर्ब, पास्ट टेंस की वर्ब और फ्यूचर टेंस की वर्ब। फिर 5 हिस्सों में बांटा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। और फाइनली फिर 2 हिस्सों में बांटा, एक वचन वाली वर्ब और बहुवचन वाली वर्ब। इस बात को लेकर अभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इनका यूज क्या है, सेंटेंस कैसे बनाने हैं, हम वाक्य खुद कैसे बनाएंगे, ये सब आगे जाकर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आगे पढ़ेंगे तो एक एक करके तीनों वर्ब पढ़ेंगे आप, बी वर्ब, उसके सेंटेंसेस, नेगेटिव, क्वेश्चंस, हाउ टू यूज, तो वहां पर आपको बहुत डिटेल में इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। पर अब जब हम जिस दिन बोर्ड पर लिखे हुए बी वर्ब पढ़ने वाले हैं, तो आपको इतना पता है कि हमें इज, एम, आर, वाज वर्ब की चर्चा होनी है। पॉसेसिव वर्ब पढ़ने वाले हैं, मतलब हैव, हैज की चर्चा होनी है, तो उतना आपको नाम थोड़ा सा जो उसका वर्ड नेम है वो थोड़ा नोन हो जाए, दैट वी वांट ओनली। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग वर्ब। अब दो हमारे पास रह गए, प्लेस और टाइमिंग्स। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी फिनिश प्लेस एंड टाइमिंग, तो आपके दोनों फिनिश हो जाएंगे। एंड फिर उसके बाद शुरू करेंगे हाउ टू यूज दीस 5 वर्ड्स इन योर सेंटेंस। फिर हम देखेंगे इन 5 चीजों को सेंटेंस में कैसे यूज करना है और एक सेंटेंस कैसे क्रिएट करना है। तो अब हम सेंटेंस बनाने से सिर्फ एक वीडियो दूर है, जिसमें हम प्लेस और टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे सेंटेंसेस। थैंक यू।